पाट पाट के कमरे में मचा दिया गंध, कमरे में मचा दिया गंध। और अब आ रहे हैं शायर आनंद। आनंद जी मंच पे आइए और बहुत सुंदर सी आनंद जी अपनी आंटी पे बोलो किस दादा पहले करेंगे ऊपर सर आप हमें बता सकते हैं आपने ये चड्ढा कहाँ से लिया? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये चड्ढा पप्पू बस्ती के नाले से प्राप्त किया। वहाँ पर चप्पलों के ऊपर मुझे पड़ा मिला जाता हूँ, मेरा मन इस पर टिक गया। मैं बस ये चड्ढा चाहता था, जीवन में और कुछ नहीं चाहता था, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। अब ये चड्ढा और मैं दो जिसमें क्या है। और जब मैं अपने स्कूल के दिनों में पढ़ता था तब भी मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी और आज भी इतने दर्शक आए आप सभी के सामने। और सबसे ज्यादा बालिकाएं आई हैं, मुझे पसंद करती हैं ज्यादातर। देखिए कितनी ट्रेंड फॉलोइंग है। सर जल्दी सुनाइए, बहुत सही कर साइड सुनाते हैं आप। सही मुझे साइड भाई साहब इसके बाद मेरी बारी आनी चाहिए। आप सभी को ऑटोग्राफ मिल जाएगा। जल्दी सुनाइए सर, नहीं अभी आपके होली के त्योहार पर एक बहुत ही बेहतरीन आप तो भी कुछ नाश्ता कराया करिए। सुनने वाले उम्दा शायरी गाना चाहता हूँ जो आपको उमंग उत्साह और प्रज्वलित लहरें उत्पन्न कर देगी, जिसका जल्दी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उसी आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन शायरी कि मक्के की रोटी नींबू का अचार, मक्के की रोटी नींबू का अचार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, सूरज की किरणें खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। मेरी नजरों से इस बालिका को हटा दो। तो मैं आप सभी के सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर हम आपको ये बताना, आपके बड़े दर्शक भी वहाँ देख रहे हैं, एक लोग इधर कोने में खड़े होके, एक लोग इधर, एक लोग इधर सुन रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा इधर आए ताकि वो भी आपको देख पाए। मुझसे ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, बालिका है मेरे पीछे दीवानी रहती है। लोग जानते हैं कि रंगों की वर्षा गुलाल की फुहार, रंगों की वर्षा गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको होली का। धन्यवाद धन्यवाद। मम्मी सुनाएंगे एक शायरी। मंच पे मम्मी आएंगी। मम्मी की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब मैं मंच पे आमंत्रण देना चाहती हूँ मम्मी को आए और होली के उपलक्ष्य में दो शब्द कहे, ताकि हमारे छोटी बहनों भाइयों का मार्गदर्शन हो। मम्मी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हम का बोल भाई, जय जयकार। 1 2 3 4 मम्मी की जय जयकार। चले सब लोग नमस्ते करो, प्रणाम करो, बच्चा लोग की जय देखिए ये भद्रता करनी हो तो गेट के पीछे भाग जाए यहाँ से, उसको कौन मार। तुम कार्यक्रम नहीं देख रही हो? कार्टून का जो भी दिख गया आप ही निकल के चलिए। पुलिस पुलिस आइए, इसको उठाइए। आनंद और हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं। चली गई है। ले जो दादा मैंने कभी
पहाड़ा नहीं सीखा। आज तक मैंने पहाड़ा कभी नहीं तो कब सीखोगे? और अब आ रही है मंच पे शायद अंशिका। यहाँ पर अभद्रता ना फैलाएं। तो मैं शुरू करती हूँ कुछ अनमोल शब्दों के साथ। मेरे कौन से शब्द? रूठे यार को मनाना है, रूठे यार को मनाना है, इस बार गिले शिकवे को मिटाना है, इस बार गिले शिकवे को मिटाना है। आ गया है होली का त्योहार, आ गया है होली का त्योहार, हम सब गले मिलाकर करें नई शुरुआत। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बता ना मला आनंद जी बोलने का मतलब वो कह रहा है, वो कह रहा है, उनको बोलने का मौका दो। देखो इस कार्यक्रम देखो का कह रहा है वो, देखो कह रहा है। शब्दों में पकड़ नहीं मंत्र को समझना और पकड़ना दोनों अलग चीजें होती हैं। आप बड़े घर में सीखोगे। क्या मैं पता देखिए अब अरे सब स्कूल में जो कुछ भी हुआ अपनी क्या बड़े घर की मालकिन अम्मी जी सब माइक पकड़ा लीजिए। अम्मी जी बड़े घर की मालकिन आ गई है। हेलो हेलो, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी होली। सेम टू और आज मैं एक सुंदर सी शायरी पेश करना चाहता हूँ। आइए बसंत की बहार के साथ चली पिचकारी, बसंत की बहार के साथ चली पिचकारी, और उड़ा गुलाब बरसे रंग नीले और लाल। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। इसी के साथ समाज में मुझे इज्जत का कोई लेना देना नहीं। इन जैसे अभद्र भाइयों को इज्जत का लेना देना होना चाहिए। और मैंने श्रेया की भी शायरी में कहा था शब्दों में पकड़ होनी चाहिए। अम्मी के शब्दों में पकड़ नहीं थी। पिचकारी बोल रही थी, होता है पिचकारी और शब्दों में पकड़ और बहुत है आनंद में अकड़। तो घर बनता देखा है किसी ने? जी जी बिल्कुल देख सकते हैं। काफी करता था मुझे करना है। मुझे लगी रहा था पार्ट टाइम उसका काम करते हो। अगर बता रही है बताइए कि आदमी ऋतु को क्या कहते हैं? अच्छा आ रही है इस पर पता आ जाओ पता जी। इसी के साथ मैं मंच में आमंत्रित करना चाहती हूँ पता जी को। बात आई मुझे स्वागत कीजिए। तो मैं पेश करने जा रही हूँ आपके सामने सबसे सुनहरे और रंगीले शब्द जो कि हमारे सामने लगा पौधौड़े का को भी सुनने चाहिए। शायर भी बोल पाएगा। होली का गुलाल बा, रंगों की बहार बा, होली का गुलाल बा, रंगों की बहार बा, गुजिया की मिठास बा, एक बात खास बा, सबके दिल में प्यार बा, यही होली का त्योहार बा। बिल्कुल आपकी संगत से तो अच्छा ही गाया। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी शब्द बोलने के लिए आत्मविश्वास चाहिए होता है जो कि सत्ता के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपके घर के बाहर से बजाई जाती है घंटी, घर के बाहर से बजाई जाती है घंटी, और आप मंच पे आएंगे। सुनो, आनंद अन्नू के लिए क्या शायरी थी? जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? जिंदगी भर गम दिए, लड़कियों ने अन्नू को जितने भी नंबर दिए सब पर दिए। सर के साथ एक फोटो बनती है। कॉलेज के दिनों में हमारे सीनियर
आलोक जी, इन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। अन्नू को गंदी हरकतों से छुड़वाया, उसे पेटों से लाल किया। आज वही आलोक जी देरी से लेकिन आए हैं और मेरे गुरु मेरी तरह से। तो आलोक जी सभी के समक्ष आ जाइए। मेरी सराहना कीजिए। आलोक जी, हेलो, बेटा उठो, बेटा जाओ, चलो। देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हैप्पी होली यानी कि शुभ होली, इन्हीं 2 शब्दों में पूरा संसार बसा हुआ है। शुभ होली तो हमारे बीच में हमारे बड़े अंकल भी आ चुके हैं, तो उनका स्वागत मंच पे उनका स्वागत मंच पे उनके सुपुत्र आनंद जी स्वयं करेंगे। तो लीजिए आनंद जी। देखिए, मेरे कवि बनने के सफर में सबसे बड़ा योगदान तो मैंने आपको बताई दिया कि इसका आशीष आलोक जो आप सभी के समक्ष आया था। लेकिन प्रोग्राम समाप्ति की ओर था, उन्हें कहीं और भी जाना था, तो वो ये प्रोग्राम छोड़कर अभी तो जा चुके हैं। पर अभी हमारे समक्ष हमारे पूजनीय पिताजी आ गए हैं, जिनका योगदान बहुत ही ज्यादा गोपनीय था, एक तरह से आप कह सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या किया। रोज हमें 5 रुपए देते थे ताकि हम विक्रम ऑटो में लग के करा सकें। और जो हमारे कवि बनने का सफर था, हमने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें कवि बनना है। तो एक बार उन्होंने नहीं जोता, एक आगे हमें टांग नहीं खींची और कह दिया जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी। और आज मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ। आप सबके समझ कितनी सारी कविताएं मैंने गाई, सबका दिल जीता, कितनी बालिकाओं को मैंने ऑटोग्राफ दिए। उन सभी के पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है और हर एक व्यक्ति के जीवन में पिताजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। पिताजी ने हमें पीएचडी करने के लिए लखनऊ भेजा था, तब हमें अच्छे से याद था कि उस टाइम अन्नू बहुत बर्बाद हो रहा था, गलत लड़कों की संगति में आ रहा था, लड़ाई झगड़ा, पान मसाला, गुटखा, खैनी चबाना, ये सब उसकी रोज की आदतें बन गई थी। लेकिन पिताजी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। हमें कहा कि आलोक जी को अपना गुरु बना लीजिए और आज आप देख सकते हैं हम दोनों भाई यहाँ पर आ गए हैं। तो पिताजी आएंगे और कुछ 2 शब्द कहेंगे हम सभी के लिए। पिताजी मंच पर पिताजी हमारे बड़े हो गए, लेकिन भाषा और पकड़ नहीं है। भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही घटिया भाषा में पकड़ होनी चाहिए। देखिए, मैं भाषा के प्रति कोई अपमान नहीं सुनता और ये आपने गलत कहा। भाषा का आपको सम्मान करना चाहिए। तो पिताजी अपने मंच पर आ गए। चलिए, अच्छा पिताजी मंच पर नहीं है, पिताजी के लिए एक शायरी। माता जी के तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, शब्द ही कम पड़ जाएंगे, लेकिन तब भी 2 शब्द तो हो ही जाए। और 2 शब्द पिताजी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे रख दिया छांव में, मुझे रख दिया छांव में, खुद चलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छांव में, खुद चलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक ऐसा फरिश्ता अपने पिताजी के रूप में। अगर पिताजी मुझे धूप में रखते तो आप जानते हैं मेरा हाल क्या होता। जी बिल्कुल। और छांव होता है, छांव नहीं, छांव हो जो
चंद्र की बिंदी होती है ऊपर। पढ़ना सीख लीजिए, लिखना पढ़ना आता नहीं, गंवारों जैसे बैठे रहते हैं। तो अगला कार्यक्रम माता जी के लिए कुछ श्री श्वेता जी बताएंगे आपको अगला कार्यक्रम माता जी के लिए कुछ सुनाओ। अभी टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी सर्च करो, मैं माता जी का नाश्ता करा दी। चलिए अच्छा मम्मी के लिए कुछ करिए, कुछ अच्छा ना कुछ करिएगा ताकि आपकी माता श्री आपको उठते ही मंच से गले लगा दे। देखिए ये कभी सम्मेलन लगभग समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है और इस मंच ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है। सर हम लोग आपके इतने बड़े फैन हैं, सिर्फ आपके माता पिता जी हैं, इसलिए हम उनका इतना अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। स्वागत तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं मैं जानते ही क्या कर सकता हूँ। और देखिए इस मंच की ने कुछ घटनाएं बताइए। हमें बहुत कुछ दिया है पकड़ नहीं है आपकी शब्दों और में। गलत बात माता पिता को देखकर वो थोड़ा सा ऐसे जी, नर्वस हो गया, बिल्कुल। समझिए उसकी भावनाएं। और ये मंच ही एक तरह से कह सकते हैं हमारा पूजा घर है। क्या बात है। इसी को हम पूजते हैं और इसी पर हम मरते हैं। अगर ये मंच ना हो तो युवाओं को एक मार्गदर्शन देने वाली शक्ति कहाँ से हो जाएगी, जो शक्ति हम कभी उत्पन्न करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई मात्र को सिर्फ नहीं आता है, उसे सब कुछ यही सीखना पड़ता है, चलना दौड़ना उठना और पढ़ना सब कुछ यही सीखना पड़ता है। तो माँ के लिए मैं नहीं कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये मैंने अपने हस्त लेखों से उठाई हुई एक उम्दा शायरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इन आंखों के कारण ही तुझे दिल ने अपनाया था, आंखों के कारण ही तुझे दिल ने अपनाया था। ये दिल भी यूं अक्सर ही आंखों को भिगाया था, ये दिल ने ही अक्सर आंखों को भिगाया था। चलने को तो मैं भी चल जाता जमाने से परे, चलने को तो मैं भी चल जाता जमाने से परे, उस उंगली को कैसे भूलता जो कभी चलना सिखाया था, जो कभी चलना सिखाया था। और ये माँ के ऊपर मेरे खुद के हस्तलेख थे जो मैंने खुद लिखे थे बहुत सालों पुराने। झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, सच बात करता हूँ, सत्य का समर्थन करता हूँ, जीवन में करता रहूँगा। माइक मत छीनो, उठा के बता दूंगा, दूर हट जाओ मुझसे। बहुत गंदी हरकतें कवि सम्मेलन में चल रही है, मेरी गरिमा पर गोबर चला जा रहा है, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा कभी इस कवि सम्मेलन में नहीं आऊंगा। मैंने अपना घर बनवाया लोन से, मैंने अपना घर बनवाया लोन से, आनंद ने सारी शायरी सुनाया फोन से। छोटे भाई वो टीचर कॉलेज में पढ़ा करते थे, पीएचडी की डिग्री के उपयोग में साथ में थे, तो उनकी काफी सहेलियां महीना मित्र रहती थी, हर महीने 10-11 बनी जाती थी। ये हर महीने हमारे पास आते थे हमारे कमरे में और कहते थे भाई मेरे को नहीं लगी, भाई इससे इसकी सेटिंग करा दो। देखिए उसी के उपलक्ष्य में 10-11 लड़कियां बनती थी और वो अरे यार ये फ्रेंड सब मेरे बहुत अच्छे, अरे बिल्कुल आपको मिल जाएंगे पीछे। अरे हट यार तू वो किस कारण से इन्हें छोड़ देते थे, वो कारण इस शायरी में आप सभी को पता चल जाएगा कि अर्ज किया है। गुजर रहे हैं हम उस मुकाम से, गुजर रहे हैं हम उस मुकाम से, लड़कियां छोड़ रही हैं साथ जरा से जुकाम से। जरा सा भी जुकाम हो जाए तो जुकाम होता है, जुकाम नहीं, ये
गलत चीजें होती हैं बच्चों के अंदर। पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते, जुकाम बताते हैं, गलत चीज है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आनंद भैया मुझसे पंगा लिया करते हैं, तो उन्हीं के बारे में उन्हीं से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझसे पंगा मत लिया करो। आज सुबह ही मैंने एक बिस्कुट को चाय में डुबो कर मारा है। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया है। इस तरह की शायरियाँ हमारे युवाओं, हमारे बच्चों को गलत दिशा की ओर लेके जाती है, हिंसा की ओर लेके जा रही है। यहाँ पर अभी किसी से लड़ाई हो जाए तो गुंडे बुला लाएंगे, ये हमारे यूथ को बर्बाद कर आनंद जी, अभियान जी, हम आपकी इंटर कॉलेज की कुछ चर्चाएं और सुनना चाहेंगे जो आप सुना रहे थे, तो कृपया उसी के बारे में 2-4 शब्द और बताएं। अच्छी लग रही थी हमें आपकी स्टोरी सुनी थी, जो भी स्टोरी है आप हमें सुनाइए। इंटर कॉलेज की देखिए हम और वो जब साथ में इंटर कॉलेज हमको मतलब मैंने जैसा आपको बताया कि 10-11 महिला मित्र अन्नू की बनी जाती थी। क्या सिर्फ अन्नू की बनती थी या आपकी भी? जी नहीं, मेरे केवल 10-11 बनती थी, इनकी 20-30 बनती थी। किस्म का आदमी था मेरी शायरी को करता आया हूँ मैं। देखिए कभी मुझे तो सम्मान नहीं दिया गया, बालिकाओं द्वारा खास करके इतना सम्मान मुझे कभी नहीं दिया गया। और आज देख सकते हैं एक बालिका श्री श्वेता जी ने हमें चश्मा दिया है, बहुत ही खूबसूरत चश्मा है, लेंस गार्ड का चश्मा है, बहुत ही महंगा चश्मा होता है। और महंगाई से मुझे याद है कि उस जमाने में जब हम अनु केसरी क्या करते थे 1994 की बात है, अन्नू तब वैसे भी थोड़ा किशोरावस्था में था, तो उस समय आदमी का मन मचलता है और उस मचलन के कारण अन्नू की 1-2 महीना मित्र तो हुई जाती थी। देखिए तो उसी पे जब उसका दिल टूटता था तो वो क्या कहता था, उसको मैं एक शायरी से बयां करना चाहूंगा कि मेरा दिल भी ले गई, अन्नू कहता था मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, हद ही हो गई तब जब मैंने देखा वो तो मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई। उस जमाने में गरीबी के दिन हुआ करते थे, 5 रुपए में काफी कुछ आ जाता था, एक पुस्तक एक कलम भी आसानी से आ जाता था 5 रुपए में। तब हम लोग उसी से पढ़ा करते थे और आज यहाँ पहुँच गए इस मंच पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अब ये कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है। तो जी अभी उसे ढूंढने में टाइम लगेगा, तब तक आप किसी और अन्य वाले का प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।